पेरेंट्स, अगर आपने AWS और डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, अगर आपको लगता है कि आपने जो स्कूल्स सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किए हैं, या फिर क्या होता है कि हम जब स्कूल को सेलेक्ट करते हैं तो प्रायोरिटी हम कौन से स्कूल को पहले देना चाहते हैं, वो हमने प्रायोरिटी सेलेक्ट नहीं की है, क्योंकि अगर आपका लॉटरी के अंदर नाम आता है तो जो आपने सीक्वेंस में जो स्कूल्स दिए हैं, सबसे पहले चांसेस उस स्कूल के अंदर पहले देखा जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आता है। अगर आपने सीक्वेंस में नहीं दिया या फिर एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पे कुछ और आपने गलती कर दी है, अपने आधार नंबर पेरेंट्स के गलत डाल दिए हैं या फिर कुछ और, तो आपको उसको डिलीट करने के लिए, उस एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए AWS एंड डीजी एडमिशन वाले लिंक पे जाना होगा। फिर एडवांस में प्रोसीड टू, जब हमारे पास ये स्क्रीन खुलती है तो सबसे पहले में है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको सेकंड नंबर पर लॉगिन करना होता है। थर्ड पे अगर आपकी एप्लीकेशन आपको डिलीट करनी है तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे लिखा है फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हमें अभी डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले ही हमें ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन पे। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, किस क्लास में हमने अप्लाई किया था, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन जब हमने किया था उसमें मोबाइल नंबर क्या था, और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर स्टूडेंट, अगर आपने आधार नंबर अपने स्टूडेंट का भरा था, अपने चाइल्ड का भरा था तो वो भरना है। जैसे हम सारे के सारे डिटेल फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद हमें अपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक रिमार्क्स आएगा लिखा हुआ कि आप एप्लीकेशन को 24 घंटे के बाद डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको OTP अभी रिसीव हो जाएगा आपके मैसेज के इनबॉक्स में। जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिल जाएगा, लेकिन उस OTP को आप यूज़ करके अभी एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास OTP आ जाएगा 24 घंटे के बाद आपको डिलीट डाटा WS DG एडमिशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके पास OTP आया था 24 घंटे पहले, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप इस पे फिल करते हैं OTP और डिलीट बटन पे क्लिक कर देते हैं, फिर आपका एप्लीकेशन कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है। जब ये डिलीट हो जाता है तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो नया एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको नया ID और पासवर्ड मिलेगा। जब उस नए ID और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे सेकंड ऑप्शन पे जाके, तो फिर आप फ्रेश तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर। पेरेंट्स, कोई भी गलती ना हो तो अभी भी आपके पास 15 मई तक का ऑप्शन है कि आप 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के डिटेल्स को। अभी क्या है कि अभी E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जो भी हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था वो अभी SDM ऑफिस के अंदर क्लियर नहीं किया है। मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने अभी तक प्रोसीड नहीं किया है। मैंने 4-5 दिन मैं विजिट करके आया हूँ, लेकिन वहाँ पे SDM ऑफिस बैठता ही नहीं है। कम से कम 1 महीना हो गया है, बैठ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया है AWS और DG कैटेगरी के तहत और आपका एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुआ है E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से और SDM ऑफिस में पेंडिंग है, तो आप कंटिन्यूसली विजिट करिए और प्रेशर बनाइए। वहाँ के वेरिफिकेशन ऑफिसर भी सपोर्टिंग में बैठते हैं। अगर SDM ऑफिसर नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 25 मई से दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो उसी प्रक्रिया के अंदर हमारे जो तहसीलदार हैं वो उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन आपको अपना काम कराने के लिए अपने SDM ऑफिस के अंदर जाके कंसर्न पर्सन से मिलना है। अगर तहसीलदार नहीं है तो उनके असिस्टेंट से आपको मिलना है और एप्लीकेशन आपको अप्रूव करानी है। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको कंप्लीट इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखा पाए तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अपने काम कराने के लिए आपको SDM ऑफिस के चक्कर जरूर काटने हैं। थैंक यू।